हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो हम अपने जो हरियाणा जीके है उसके करंट अफेयर की सीरीज़ चालू की थी, तो उसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला किस ज़िले में स्थापित की जा रही है। तो भाई वो किस ज़िले में की जा रही है, वो की जा रही है पंचकुला में। और इसके बाद आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के किस जिले से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। तो ये कहाँ से भरी है उन्होंने भरी है अम्बाला से। 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर एयरबस व पर सुखोई 30 MKI उड़ान भरी थी। और अम्बाला वायुसेना स्टेशन भारत का एक ऐसा बेस है जहां फ्रांस की डसोल्ट एविएशन कंपनी से राफेल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई 2020 को मिली थी, जिसमें 5 विमान शामिल थे। उसके बाद है, देखो भाई, ये लड़ाकू विमान मुर्मू पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। और इन्होंने कब भरी है? 29 अक्टूबर 2025 को अम्बाला एयरफोर्स से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी। ठीक है भाई। और कहाँ पे दवा परीक्षण किया है? तो पंचकुला में। और द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ से उड़ान भरी? तो वो भरी अम्बाला से। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसने सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म दिवस में भव्य मकबरा व स्मारक का भूमि पूजन किया? तो किन्होंने किया भाई? वो किया मनोहर लाल खट्टर जी ने। इसके बाद आता है, कौन सी हरियाणवी फिल्म कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है? तो वो चुनी गई है धुंध। इसमें आता है कि दक्षिण हरियाणा के ग्रामीण जीवन और पारिवारिक संवेदनाओं पर आधारित फिल्म धुंध का चयन इस वर्ष के कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। और फेस्टिवल में 12 व 13 नवंबर को फिल्म प्रदर्शित की जाएगी, भाई जा चुका। ठीक है। इसके बाद आता है, इसका निर्देशन कौन है? योगेश वत्स और निर्माण श्री सिंघल ने किया। और दोनों रेवाड़ी जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। जो ये कौन योगेश जी और निर्माण ऋषि सिंघल हैं, ये कौन कहाँ से हैं? रेवाड़ी से। फिर उसके बाद आता है, हरियाणा के कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है? अब इनमें केवल जुर्माना लगेगा। तो वो है भाई 164। इसके बाद आता है, हरियाणा के किस जिले में स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय का चौथा विंग बनाया जा रहा है? तो वो है भाई जी का कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है। और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय का चौथा ब्लॉक बनाने जा रहा है, जो भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़ी समृद्ध विरासत को और विस्तारित करेगा। और यह पहला कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा की जा रही है, जिसका उद्देश्य संग्रहालय अनुभव को नया रूप देना, पर्यटकों को आकर्षित करना और 48 कोस कुरुक्षेत्रों को धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर को उजागर करना है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है, एशिया लोबोर्न बोल्डिंग ट्रांजैक्शन परियोजना को क्रियान्वयन हेतु देश में हरियाणा समेत कितने राज्यों को चुना गया है भाई? तो इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन है, तो ये चुने गए हैं 3। ठीक है, 3 राज्यों को चुना गया है। फिर उसके बाद आता है, RBI की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हरियाणा में ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो वो है 4.1 से 4.3। इसके बाद आता है, हरियाणा की नेहा शर्मा ने अंडर-23 वर्ल्ड कप कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो भाई नेहा शर्मा ने कांस्य पदक जीता। साइबेरिया में आयोजित हुई थी और 57 किलो वर्ग भार में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और उनका यह 6वां अंतर्राष्ट्रीय पदक है। फिर उसके बाद आता है, 3rd एशियन यूथ गेम्स में हिसार की ओशिन जागलान ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता भाई? तो इन्होंने जीता रजत पदक। सॉरी भाई, 80 किलोग्राम भार में इन्होंने रजत पदक जीता। इसके बाद आता है, भिवानी के चिड़ियाघर में शेरनी गीता ने कितने सबकों को जन्म दिया है भाई? तो 3 को दिया है। गीता को रोहतक और सिम्बा के इंदौर से लाया गया है। ठीक है। इसके बाद आता है, इन सबकों के आने से चिड़ियाघर में शेरों की कुल संख्या कितनी हो गई? अब 7। उसके बाद आता है, एशियन यूथ गेम 2025 में हरियाणा
के अरविंद ने कौन सा पदक जीता, तो वो जीता कांस्य पदक। और बहरीन में के मनामा में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में कुराश में हरियाणा के अरविंद ने जो 83 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है हरियाणा की पहलवान सारिका मलिक ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने रजत पदक जीता। उसके बाद है हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया, तो कौन है भाई, वो है नीरज चोपड़ा। उसके बाद है हरियाणा सरकार ने शिक्षक संस्थानों से रिसर्च बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है, तो वो है NSRF योजना। ठीक है, NSHSRF योजना। और प्रदेश से शिक्षण संस्थानों को रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हरियाणा स्टेट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड योजना शुरू की है, मतलब HSRF। उसके बाद हरियाणा में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो कब से 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025। उसके बाद है हरियाणा से गुजरने वाले किस एक्सप्रेस वे को ग्रीन नमो वन और हरित जैव विविधता कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। फिर उसके बाद आता है हरियाणा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा झज्जर में। भारत और यूरोपीय संघ ने हरियाणा के किस जिले में पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी प्रशिक्षण आयोजित किया, गुरुग्राम में। उसके बाद आता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में NSG के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है, तो कहाँ किया है भाई, उन्होंने गुरुग्राम में किया है, गुरुग्राम के मानेसर में 14 अक्टूबर 2025 को। 41वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया और यह सेंटर 8 एकड़ में 141 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें कमांडो और विशेष कमांडो को आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो NSG का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मानेसर गुरुग्राम में। फिर उसके बाद आता है सरकार ने किसानों के कपास बेचने के लिए कौन सी ऐप बनाई है, तो वो बनाई है कपास किसान। उसके बाद आता है हरियाणा के किस देश की कंपनियां लगभग 5000 करोड़ का निवेश करेंगी, तो कौन से देश करेगा भाई, वो करेगा जापान। बाद है भारत का पहला QR आधारित कियोस्क ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए कहाँ लगाया गया है, तो वो भरने के लिए कहाँ लगाया गया है भी, वो लगाया गया है गुरुग्राम में। उसके बाद है हरियाणा के किस पूर्व IPS अधिकारी ने अपनी 24वीं कृति ओल्ड हैट्स लिखी है, तो वो कौन है भाई, राजवीर देसवाल। इन्होंने अपनी 24 पुस्तकें और 5000 से अधिक लेखों का सर्जन किया है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना मतलब कृषि योजना के तहत हरियाणा के किस जिले को चुना गया है, तो वो चुना गया है नूंह को। इसके बाद है नेशनल जूनियर एथलेटिक्स 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का 11 साल पुराना मिट रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वो कौन है भाई, हिमांशु जाखड़। झज्जर के सालावास निवासी हिमांशु जाखड़ ने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 79.96 मीटर का शानदार थ्रो किया और स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का 11 साल पुराना मीट रिकॉर्ड तोड़ दिया। और नीरज ने यह रिकॉर्ड 2014 में विजयवाड़ा में 76.50 मीटर थ्रो के साथ बनाया था। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी देश के अमीरों की सूची में महिलाओं की कौन सी हरियाणवी सबसे अधिक अमीर महिला बन गई है, तो वो कौन है भाई, वो है सावित्री जिंदल। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हरियाणवी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वो है यशपाल। उसके बाद आता है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में GJU को देश में कौन सा स्थान मिला, तो वो मिला 73वां। उसके बाद आता है हरियाणा के किस जिले में सुजीत कलकल ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो ये है चरखी दादरी के, जहाँ से भाई मैं हूँ, चरखी दादरी से ही हूँ मैं।
हाल ही में सर्बिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में चरखी दादरी जिले के गांव इमलोटा निवासी पहलवान सुजीत कलकल ने फाइनल में उज्बेकिस्तान के उम्मीद जोन जलोलोवा को 10-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले वो 2 अंडर 23 एशिया खिताब और अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के अपने नाम कर चुके हैं। तो भाई आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।